नमस्ते। लास्ट टाइम हमने 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 9 है कैसा शोर, इसके बारे में समझा था। इसमें क्या है, तो सारी सब्जियां हैं वो आपस में बातें कर रही है और हमें इस बात से हमें इन सभी सब्जियों के हिंदी नामों को जानने का मौका मिला है। तो हमने लास्ट टाइम सभी सब्जियों के नाम अच्छे से हिंदी में सीख लिए थे, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम जो चैप्टर नंबर 9 है कैसा शोर, इसके शब्दार्थ और मुहावरों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पर है शब्दार्थ। उसमें देखिए, पहला शब्द है अनूठा। अनूठा यानी कि उत्तम, अद्वितीय। फिर नेक्स्ट है ज्वर। ज्वर यानी कि बुखार। ज्वर यानी कि बुखार, इसको गुजराती में ताव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है काफ़ी। काफ़ी यानी कि पर्याप्त। काफ़ी यानी कि पर्याप्त। नेक्स्ट है दोपहर। दोपहर यानी कि मध्याह्न। दोपहर यानी कि मध्याह्न। मध्याह्न को गुजराती में बपोर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फीकी। फीकी यानी कि स्वादहीन। फीकी यानी कि स्वादहीन, मतलब कि जिसमें कोई स्वाद नहीं होता उसको स्वादहीन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सरताज। सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ। जो सबसे बढ़कर हो उसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है सम्मान। सम्मान यानी कि मान। फिर नेक्स्ट चाट। चाट यानी कि चटपटा व्यंजन, जो खाने की चटपटी चीज़ें होती है उसे चाट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आखिर। आखिर यानी कि अंत। आखिर यानी कि अंत। नेक्स्ट मज़ेदार। मज़ेदार यानी कि स्वादिष्ट। मज़ेदार यानी कि स्वादिष्ट। नेक्स्ट है लिज्जत। लिज्जत यानी कि स्वाद। लिज्जत यानी कि स्वाद। फिर नेक्स्ट है पुलाव। पुलाव यानी कि सब्जी और चावल से बना एक व्यंजन। सब्जी और चावल से बना जो एक व्यंजन होता है उसे पुलाव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हलवा। हलवा यानी कि एक प्रकार की मिठाई। हलवा यानी कि एक प्रकार की मिठाई। फिर नेक्स्ट है मनभावन। मनभावन यानी कि मनपसंद। मनभावन यानी कि मनपसंद। तो ये है हमारे शब्दार्थ। अब देखिए, हम मुहावरों के बारे में समझते हैं। तो देखिए मुहावरे। तो इसमें पहला मुहावरा है नोक झोंक करना। नोक झोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना। उग्र चर्चा करना। फिर नेक्स्ट है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, तो इसका अर्थ है खाने की इच्छा होना। खाने की इच्छा होना। फिर नेक्स्ट बात काटना। बात काटना, तो इसका अर्थ है बीच में बोल उठना। बीच में बोल उठना। तो ये है मुहावरे और उसके अर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये हुए शब्दार्थ और मुहावरे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर में सभी सब्जियों के हिंदी नाम के बारे में अच्छे से समझा, यानी कि आपको इन सभी सब्जियों के हिंदी नाम पता चल गए, ठीक है ना। लेकिन क्या इन सभी सब्जियों को आप हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम के साथ पहचानते हो? नहीं ना। हम ज़्यादातर सभी सब्जियों को उनके अंग्रेजी नामों के साथ नहीं पहचानते। तो चलो हम सभी सब्जियों को उसके हिंदी नाम और साथ में अंग्रेजी नाम भी सीखते हैं, समझते हैं। ओके, तो देखिए, सब्जी है आलू। आलू को अंग्रेजी में पोटैटो कहते हैं। आलू यानी कि पोटैटो। फिर नेक्स्ट है
शकरकंद। शकरकंद को अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो कहते हैं। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। फिर नेक्स्ट है मटर। मटर यानी कि पीज। मटर को अंग्रेजी में पीज कहते हैं। फिर नेक्स्ट है लौकी। लौकी यानी कि गोर्ड। लौकी को अंग्रेजी में गोर्ड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गाजर। गाजर यानी कि कैरोट। गाजर को अंग्रेजी में कैरट कहते हैं। नेक्स्ट है बंद गोभी। बंद गोभी यानी कि कैबेज। बंद गोभी को अंग्रेजी में कैबेज कहते हैं। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च यानी कि चिल्ली। मिर्च को अंग्रेजी में चिल्ली कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी यानी कि लेडी फिंगर। भिंडी को अंग्रेजी में लेडी फिंगर कहते हैं। नेक्स्ट करेला। करेला यानी कि बिटर गोर्ड। करेले को अंग्रेजी में बिटर गोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर यानी कि टोमेटो। टमाटर को अंग्रेजी में टोमेटो कहते हैं। नेक्स्ट है बैंगन। बैंगन यानी कि ब्रिंजल। बैंगन को अंग्रेजी में ब्रिंजल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। शिमला मिर्च को अंग्रेजी में कैप्सिकम कहते हैं। नेक्स्ट है बीट यानी कि शलगम। शलगम को अंग्रेजी में बीट रूट कहते हैं। शलगम यानी कि बीट रूट। नेक्स्ट है फूल गोभी। फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। फूल गोभी को अंग्रेजी में कॉलीफ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट है धनिया। धनिया यानी कोरिएंडर। धनिया को अंग्रेजी में कोरिएंडर कहते हैं। नेक्स्ट है अदरक। अदरक यानी कि जिंजर। अदरक को अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। नेक्स्ट है ककड़ी। ककड़ी यानी कि कुकुम्बर। ककड़ी को अंग्रेजी में कुकुम्बर कहते हैं। तो ये हुए सभी सब्जियों के हिंदी नामों के साथ उनके अंग्रेजी नाम। ओके, तो चलो अब हम इस चैप्टर के अभ्यास के बारे में समझते हैं। तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 पर है अभ्यास। उसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 है, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। यानी कि स्टूडेंट्स आपके घर में जो जो सब्जियां पकाई जाती हैं उनके नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। जैसे कि हम नाम लिखेंगे आलू, बैंगन, फूल गोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, कुंदरू, चचरीडा, तुरई आदि। जो भी आपके घर में पकाई जाती हो सब्जी उसके नाम आप लिखोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण भी दीजिए। तो हमने जो पहले सूची तैयार की है जिसमें हमने लिखा, क्या लिखा है, आलू, बैंगन, फूलगोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी आदि। तो इसमें से आपको जो भी सब्जियां पसंद हो उसके नाम आपको लिखने हैं और क्यों पसंद है उसके नाम भी आपको लिखने हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से लिखकर मुझे दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, भिन्न शब्द पर सर्कल कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उनमें से जो अलग शब्द है उस पर सर्कल करना है। तो जैसे कि पालक, गाजर, सेब और लौकी, ये 4 नाम हैं। उनमें से सेब है वो अलग है क्योंकि पालक, गाजर और लौकी है वो 3 सब्जियां हैं और जो सेब है वो है फल। इसलिए जो अलग होता है उस पर सर्कल बनाया है।
तो यहाँ पर ऐसे ही जो नीचे नाम दिए गए हैं उसमें जो अलग है उस पे हमें सर्कल बनाना है। तो उसमें पहला है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो इसमें जो शब्द भिन्न है वो है केला, तो हम केला पे सर्कल बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, पपीता, मूली, आम, अनार। ये जो नाम है उसमें मूली है वो एक सब्जी है और जो दूसरे 3 नाम है वो फल है, इसलिए हम मूली पर सर्कल बनाएंगे, ओके। अब देखिए तीसरा, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो इसमें कनेर, गुलाब और चमेली ये फूल है और धनिया है वो सब्जी है, इसलिए धनिया शब्द है वो सबसे भिन्न है, तो हम उस पर सर्कल बनाएंगे। अब देखिए चौथा, मिर्च, अदरक, फूल गोभी, लहसुन। तो इसमें देखिए मिर्च, अदरक और लहसुन ये सब मसाले में आते हैं और फूल गोभी है वो एक सब्जी है, इसलिए हम इस यहाँ पर फूल गोभी पर सर्कल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें सोचकर अच्छे से देने हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो जो सब्जियां हैं उसके हरे रंग होते हैं, उन सभी सब्जियों के हमें नाम लिखने हैं। तो हरे रंग की सब्जी कौन कौन सी होती है? एक तो करेला, फिर पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीदा, कुंदरू, ग्वारफली, ककोड़ा, परवल आदि जो सब्जियां हैं वो हरे रंग की सब्जियां होती है, जैसे कि करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीदा, कुंदरू, ग्वारफली, ककोड़ा, परवल आदि सब्जियां हैं वो हरे रंग की होती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कच्चा टमाटर देखा है? बताइए उसका रंग कैसा होता है? हरा। हाँ, तो कच्चा टमाटर है उसका रंग हरा होता है। उत्तर क्या आएगा? कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो कड़वा जो स्वाद है वो किसी भी बच्चों को पसंद नहीं होता है, तो आपको वो ही बताना है कि कौन कौन सी सब्जी है जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो वो सब्जी है करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। फिर चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? इस इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सोचिए यहाँ पर कौन कौन से नाम नहीं आए। तो ये जो प्रस्तुत इकाई है इसमें इन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं, कद्दू, ककोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीनकंद, ग्वारफली, चचरीदा, मूली आदि। यानी कि यहाँ पर जो ये सभी नाम दिए हैं वो सब्जी इस इकाई में नहीं है। प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं, कद्दू, ककोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीनकंद, ग्वारफली, चचरीदा, मूली आदि। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है?
तो इसमें उत्तर होगा हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो ऐसे फल है आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। ओके, और आपको ये शब्दार्थ, मुहावरे, हिंदी शब्द के अंग्रेजी नाम और अभ्यास के जो ये 1 से 4 प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, थैंक यू।